नमस्कार, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। आज जानेंगे हर्निया के बारे में। दोस्तों, हर्निया वैसे तो बहुत कॉमन और सामान्य बीमारी है, परंतु अगर इसका इलाज सही समय पर ना किया जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे हर्निया के क्या कारण होते हैं, ये कितने तरह का होता है, इसकी जांचें कैसे की जाती हैं और जानेंगे इलाज के उन आधुनिक तकनीकों के बारे में जिसकी मदद से इसका इलाज पूर्णतः संभव है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के अनुभवी और प्रसिद्ध लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन डॉक्टर प्रशांत गर्ग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर प्रशांत के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत गर्ग, मिनिमल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन जयपुर में कार्यरत हूँ। मैं 2006 से मिनिमल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की प्रैक्टिस जयपुर शहर में कर रहा हूँ। भारत में 10 से 12% लोग हर्निया जैसी बीमारी से ग्रसित हैं। हर्निया पुरुषों में महिलाओं की तुलना में अधिक पाया जाता है। चलिए पहले जानते हैं हर्निया क्या होता है और हर्निया क्यों होता है। हर्निया शरीर में एक तरह का उभार या गांठ है जो कि मांसपेशियों के तनाव और शिथिलताओं के कारण डेवलप होती है। सामान्यतः मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से एक डिफेक्ट डेवलप होता है जिससे हमारे शरीर के अंदरूनी अंग जैसे कि आंतें निकल के बाहर चमड़ी के नीचे आने लगते हैं। उससे वह फूला हुआ गुब्बारे की जैसे नज़र आता है। जब मरीज खड़ा रहता है, खांसी करता है या कोई भारी काम करता है उस समय वह ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है और जब वह लेट जाता है या हाथ से उसे दबा लेता है तो वह वापस सामान्य स्थिति में चला जाता है। हर्निया को कई तरह से क्लासिफाई किया जाता है। एक कंजेनाइटल हर्निया जो बच्चों में जन्मजात विकृति के कारण होता है। दूसरा एक्वायर्ड हर्निया जो बड़े लोगों में, वयस्क लोगों में पाया जाता है। दूसरा एनाटॉमिकली हर्निया को डिवाइड किया जाता है, जैसे इंग्वाइनल हर्निया, इंसीजनल हर्निया, हाइटस हर्निया, लंबर हर्निया आदि। इंग्वाइनल हर्निया सबसे कॉमन हर्निया का प्रकार है जो कि पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। यह इंग्वाइनल कैनाल में मांसपेशियों की कमजोरी की वजह से डेवलप होता है और इसमें ग्रोइन रीजन में बल्ज या गांठ जैसी नज़र आती है। बच्चों में हर्निया या जन्मजात हर्निया मांसपेशियों के परत का सही ढंग से विकसित ना होने के कारण होते हैं, जबकि वयस्कों में हर्निया ज़्यादा करके मांसपेशियों के कमज़ोर हो जाने की वजह से होते हैं। कुछ कंडीशंस में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा रेज या कॉन्स्टेंटली रेज रहने की वजह से भी हर्निया बनते हैं, जैसे कि लंबी खांसी होना, कॉन्स्टिपेशन कब्जी रहना या यूरिन रिटेंशन पेशाब की दिक्कतें रहना। इस तरह की बीमारियों की वजह से भी मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव बनता है और उसकी वजह से हर्निया डेवलप होते हैं। कई बार पुरानी सर्जरी या चोट की वजह से भी मांसपेशियों में नुकसान होता है और हर्निया डेवलप होता है। इस तरह के हर्निया को इंसीजनल हर्निया कहा जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं हर्निया कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः हर्निया 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें इंग्वाइनल हर्निया, हाइटस हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, इंसीजनल हर्निया, लंबर हर्निया, स्प्लिंजियल हर्निया, इस तरह के हर्निया मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। इंग्वाइनल हर्निया एक हर्निया का कॉमन प्रकार है। 70% तक हर्निया इंग्वाइनल रीजन में या इंग्वाइनल हर्निया पाए जाते हैं। इंग्वाइनल हर्निया महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक पाया जाता है। इसका कारण जन्म के समय हमारी टेस्टिस या अंडकोश पेट के अंदर डेवलप होते हैं और जन्म के तुरंत बाद ये इंग्वाइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में आते हैं। जिस रास्ते से इंग्वाइनल कैनाल से ये ट्रैवल करते हैं वो क्लोज हो जाता है, लेकिन कई बार इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर राइज होने की वजह से या मांसपेशियों के कमज़ोर होने की वजह से वो रास्ता भविष्य में पुनः खुल जाता है और उससे इंग्वाइनल हर्नियाज डेवलप होते हैं। दूसरा हाइटस हर्निया।
हाइटस हर्निया एक तरह का अंदरूनी हर्निया है जिसमें किसी तरह की गांठ या उभार बाहर से दिखाई नहीं देती। यह हमारे पेट के अंदर की आंतें या ऑर्गन हमारे चेस्ट कैविटी में डायफ्राम के थ्रू ऊपर जाने की वजह से होता है। हाइटस हर्निया जनरली 50 साल से अधिक की आयु वाले लोगों में पाया जाता है। इसमें कॉमनली पेट में जलन रहना, खाने का वापस मुंह में आना, उल्टियां होना, हार्ट बर्न होना, जीआरडी या एसिडिटी जैसी तकलीफें होना कॉमनली देखे जाते हैं। हाइटस हर्निया का डायग्नोसिस के लिए भी कुछ हमें स्पेशल टेस्ट करने पड़ते हैं जिसमें सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी मेनली किए जाते हैं। हर्निया का तीसरा कॉमन प्रकार अम्लाइकल या एपिगैस्ट्रिक हर्निया है। ये पेट में अम्लाइकस या नाभि के आसपास होने वाले हर्निया को बताता है। अम्लाइकस हमारे रेक्टस मसल का एक वीकन पार्ट होता है, यहाँ से हर्निया बल्ज चालू हो सकता है। चौथा कॉमन प्रकार इंसीजनल हर्निया होता है जो कि प्रीवियस सर्जरी, ऑपरेशन या चोट की वजह से मांसपेशियों में क्षति की वजह से पैदा होता है। ये प्रीवियस स्टिच लाइन पे या सूचर वाली जगहों पर बनता है। बाकी कुछ रेयर हर्निया जिसमें फीमोरल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, स्प्लिंजियन हर्निया और लंबर हर्निया, ये भी अलग अलग एनाटॉमिकल पोजीशन में मांसपेशियों की शिथिलता के कारण बनने वाले हर्निया हैं। दोस्तों, हर्निया जनरली एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक होते हैं। ये मरीज को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देते, लेकिन जब लंबे समय हर्निया रहता है और हर्निया साइज़ बड़ा हो जाता है तब इसमें दर्द होना या लंबे समय खड़े रहने पे एक भारीपन होना, खिंचाव होना जैसे सिम्टम चालू हो जाते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया मतलब जब हर्निया बल्ज बाहर आता है और लेटने पे या दबाने पे वापस अपनी जगह चला जाता है, सामान्यतः मरीज को ज़्यादा तकलीफ नहीं देते। लेकिन कई बार जब ये हर्निया कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तब दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जब आंतें या इंटरनल ऑर्गन उस डिफेक्ट में आके फंस जाती हैं तो उसमें सूजन आ जाती है जिसकी वजह से वो वापस अपनी जगह नहीं जा पाती। उस समय मरीज को सीवियर पेन होना स्टार्ट होता है। जब लंबे समय आंत वहाँ रुकी रहती है या फंसी रहती है तो उसमें ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है, खून का दौरा रुक जाता है जिसके कारण आंत वहाँ खराब होने लगती है। इसको ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया या आंत का गैंग्रीन होना कहा जाता है। इस कंडीशन में आंत के रिसाव होने के या परफोरेटेड होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के लिए जा सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं हर्निया की जांच या डायग्नोसिस के बारे में। हर्निया सामान्यतः फिजिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन द्वारा डायग्नोस किया जाता है। कुछ सपोर्टिव इन्वेस्टिगेशन जैसे यूएसजी, सीटी स्कैन या एमआरआई उसको सत्यापित कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हर्निया के इलाज या उपचार के बारे में। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हर्निया का ट्रीटमेंट दवाइयों से या एक्सरसाइज से किया जा सकता है। मैं आज आपको एक बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊंगा कि हर्निया एक तरह का डिफेक्ट है। जैसे कि कोई कपड़ा फट गया है तो उसका क्या निदान है? उसका निदान केवल और केवल सिलाई करना या टाँका लगाना है। किसी और विधि से वो फटा हुआ कपड़ा नहीं सिला जा सकता। जब हमें लगता है कि कपड़ा कमज़ोर है, वो हमारे टाँके नहीं झेल पाएगा, तो हम नए कपड़े का एक टुकड़ा उस जगह पे लगा देते हैं और उसको दुरुस्त किया जाता है। सेम कुछ इसी तरह की चीज़ें हर्निया के इलाज के लिए की जाती हैं। मांसपेशियों का जो डिफेक्ट है उसे क्लोज़ किया जाता है और जो मांसपेशियां शिथिल पड़ गई हैं या कमज़ोर हो गई हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोलीन मैश या एक जाली लगाई जाती है। तो अगर अपन कहें कि हर्निया का इलाज केवल और केवल सर्जिकल या ऑपरेशन ही हर्निया का इलाज है। कोई दवाई या किसी तरह की एक्सरसाइज हमें इसमें मदद नहीं कर सकती है। जब हम हर्निया की सर्जरी के बारे में बात करते हैं तब उसमें दो मेन तरह की सर्जरियां बताई जाती हैं, एक ओपन सर्जरी या दूसरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। ओपन सर्जरी में एक बड़े चीरे द्वारा
मांसपेशियों को पृथक किया जाता था, हर्नियल डिफेक्ट को क्लोज किया जाता था और उसके ऊपर प्रोलीन मैश लगाई जाती थी। आजकल इन बड़े चीरों की जगह हम 2 या 3 सब सेंटीमीटर के होल बनाए जाते हैं और उसके जरिए लेप्रोस्कोपिक तकनीक से इस ऑपरेशन को किया जाता है। लेप्रोस्कोपी में हम 3 1 सेंटीमीटर के पोर्ट बनाते हैं और उसके जरिए पेट के अंदर जाके हर्नियल डिफेक्ट को क्लोज किया जाता है और मैश बिछाई जाती है। मैश को फिक्स करने के लिए एडवांस टैकर या सूचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैं पिछले गत 15 वर्षों से इस लेप्रोस्कोपिक तकनीक से हर्निया का इलाज या ऑपरेशन करता आया हूं और इसके मुझे मरीजों में कुछ विशेष फ़ायदे नज़र आते हैं, जैसे कि मरीज ऑपरेशन के तुरंत दूसरे दिन अपने रूटीन दिनचर्या पे अपना उठने बैठना या अपना रूटीन काम करना शुरू कर सकता है और इवन पहले कुछ दिनों में ही वह अपने रूटीन जॉब या अपने काम पे जा सकता है। लेप्रोस्कोपिक तकनीक में कोई बड़ा चीरा नहीं आता तो उससे इन्फेक्शन के खतरे बहुत कम होते हैं, मरीज़ को दर्द ना के बराबर होता है, पोस्ट ऑप मेडिकेशंस या दवाइयों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं रहती और सबसे ज़रूरी रिकरेंस रेट या भविष्य में दोबारा होने की संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि लेप्रोस्कोपिक तकनीक में हम बड़ी मैश लगा पाते हैं। दोस्तों, लेप्रोस्कोपिक तकनीक का एडवांटेज बाकी सर्जरियों में जैसे गॉल ब्लैडर की सर्जरी, अपेंडिक्स की सर्जरी, बच्चेदानी की सर्जरी, इनमें भी बहुत ज़्यादा देखा गया है और हम अपनी प्रैक्टिस में इन सर्जरियों को लेप्रोस्कोपिक तकनीक से करते आ रहे हैं। सामान्यतः लेप्रोस्कोपिक हर्निया की सर्जरी डे केयर सर्जरी की तरह की जाती है, जिसमें मरीज को 1 दिन या 2 दिन के लिए अस्पताल में रहना होता है और उसके बाद उसे सामान्य अपने घर भेज दिया जाता है। लेप्रोस्कोपी के बाद में मरीज को कोई बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन या सावधानियों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो हम मरीज को बताते हैं, हैवी वर्कआउट नहीं करने के लिए या झटके से कोई काम नहीं करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमें 8-10 दिन का प्रिकॉशन रखना होता है और उसके बाद हम अपनी पूरी सामान्य दिनचर्या में आ सकते हैं। हम जिम जा सकते हैं, हम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, हम जॉगिंग कर सकते हैं, हम स्विमिंग कर सकते हैं। जो हम हर्निया सर्जरी से पहले नहीं कर पा रहे थे, हम वो सब काम भी हर्निया सर्जरी के 8-10 दिन बाद कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हर्निया का इलाज केवल और केवल सर्जिकल है, इसमें किसी तरह की मेडिसिन्स का या किसी एक्सरसाइज का कोई रोल इलाज के लिए नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा, कुछ सावधानियाँ या प्रिकॉशन हर्निया के बनने को कम कर सकती हैं। वो सावधानियाँ क्या हैं? सबसे ज़रूरी, अपना वज़न नियंत्रित रखें, मोटापा बहुत ज़्यादा ना बढ़ने दें। अगला है स्वस्थ आहार का सेवन। इसमें हमें हेल्दी डाइट जिसमें प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है जिससे कि हमारी मांसपेशियाँ हेल्दी रहें। योगा या व्यायाम का भी हमारी मांसपेशियों की स्ट्रेंथ को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो नियमित और कंट्रोल्ड एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। अगला, कब्जी को नियंत्रित रखना, मल और पेशाब के समय अतिरिक्त जोर ना लगाना, लंबी खांसी के लिए उपचार तुरंत लेना, धूम्रपान या सिगरेट स्मोकिंग को कम करना। हर्निया के होने की एक वजह अतिरिक्त वज़न उठाना भी होता है, तो हर वज़न उठाते समय कुछ सावधानियां रखनी हैं। हर्निया के प्रिवेंशन के लिए वज़न उतारते समय हमें सही तकनीक का इस्तेमाल करना है, झटके से किसी भी काम को करने से बचना है। यदि आपको हर्निया संबंधित शुरुआती लक्षण नज़र आ रहे हैं तो इसके लिए आपको तुरंत किसी डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और हर्निया संबंधित दिक्कतें बढ़ने से पहले उसकी सर्जरी के बारे में विचार करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। मैं डॉक्टर प्रशांत गर्ग, लेप्रोस्कोपिक एंड वेरिटिक सर्जन। हर्निया के अलावा अन्य बीमारियां जैसे गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, हिस्टेक्टोमी, पाइल्स, फिस्टुला या मोटापे के निदान से जुड़ी हुई बीमारियां या उसकी सर्जरीज के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे डॉक्टर प्रशांत गर्ग,
जिन्होंने हमें बताया हर्निया के क्या कारण होते हैं, ये कितने तरह का होता है, कैसे इसकी जांच की जाती है और किन आधुनिक तकनीकों की मदद से इसका इलाज किया जाता है। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैडोक हेल्थ को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।